नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा ई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जो चक्रवर्ती ब्याज का टेस्ट हुआ था अपनी ऐप में, उसकी व्याख्या लेकर सामने प्रस्तुत हूं। तो आइए दोस्तों, जुड़ जाइए इस वीडियो से और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः है। चक्रवर्ती ब्याज तो दिया है कितना, 282.15, और साहब साधारण ब्याज कितना दिया है, 270 रुपए। दोस्तों, मैंने यह समझाया था चक्रवर्ती ब्याज में आपको कि जब भी टाइम अगर 2 वर्ष दे तो बॉक्स कितने बनाते हैं, 2। अगर 3 वर्ष दे तो बॉक्स कितने बनाते हैं, 3। अब देखो यहां टाइम कितना है, 2 वर्ष, तो बॉक्स कितने बनाएंगे, 2। आगे सुनते हैं। यहां ऊपर वाले हिस्से में अपन साधारण ब्याज लिखते हैं और जो ब्याज का ब्याज लगेगा वो नीचे लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, साधारण ब्याज कितना है, 270 रुपए है। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपए है तो दोस्तों मुझे ये बताइए, मैंने ये समझा रखा है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। तो अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 270 तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 135। एक वर्ष का 135 और दूसरे वर्ष का भी 135, दोनों को जोड़ने पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 270। हाँ जी साहब, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज जो अंतर होता है वो 0 होता है, तो हमेशा यहां पहले बॉक्स में 0 आ जाएगा। फिर देखो यहां जो रेट आएगी या जो वैल्यू आएगी वो ब्याज का ब्याज आएगा। अब देखो इसमें मैं कितना जोड़ूं कि ये पूरी वैल्यू 282.15 बन जाए। साहब 135 217 हो चुके, 217 से कितना ज्यादा ये देखो आप, तो ये ध्यान से देखो 12.15 ज्यादा है। कितना है, 12.15, तो ये 12.15 ब्याज लगा। और ये ब्याज किसका है, ये 135 का ब्याज है दोस्तों। किसका है, 135 का ब्याज है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, 135 का ब्याज कितना लगा, 12.15 लगा। दर ज्ञात करनी तो इनटू क्या कर देंगे, 100, सवाल खत्म। देखो ये पॉइंट हटाया मैंने, 2 अक्षर के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो लगते, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। आगे नेक्स्ट देखो, ये वैल्यू कटती है साहब 5 से, 2 बार बचे कितने, हाँ जी साहब 3, तो 7 बार कट जाएगा, 27 बार। ये वैल्यू भी कटेगी 5 से, काटते हैं। 5 से काटा, 2 बार बचे 2, 4 बार 20 बचा 1, तो ये 3 बार कट गया। फिर देखो ये 9 से कटता है भाई, या 3 से काट दो। 3 से काटा मैंने 9 बार, और इसको 3 से काटा 81 बार। 9 से कटा ये 9 बार, तो साहब यहां दर कितनी आ गई अपनी, 9%। यानी यहां ब्याज की जो दर थी ना, वो दर थी 9%। चलो साहब, इस सवाल में दर आ चुकी अपने पास कितने परसेंट, 9%। बोलो क्लियर है क्या। और परसेंट का मतलब समझो 9/100, यानी 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 9 रुपए। दर हमेशा यह सिखाती है कि इस पर ब्याज कितना है, 9 रुपए जा, बिल्कुल। अब 1 वर्ष का ब्याज अपने कितना था, 135। 1 वर्ष का ब्याज था 135, तो बताओ 9 का कितने गुना है ये, यानी 9 का भाग देंगे उसमें। तो देखो ध्यान से सुनो, भाग 1 बार जाता है, 9 1 कम 2, बचा कितना भाई, 4, तो ये 5 बार जाएगा। तो इसका कितने गुना है, 15 गुना। तो इसको भी 15 से गुना कर दीजिए, कितना आया, 1500। इसका मतलब अपना मूलधन कितना था, 1500 था। तो दर तो है 9% और मूलधन है 1500, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी सा। किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान से सुने भाई, 3 वर्ष है तो बॉक्स कितने बनेंगे, 3। 3 वर्ष है तो बॉक्स कितने बनेंगे, 3। और 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 540 वर्ष। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन 3 का भाग 540 में देंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो भाग दीजिए आप, कितनी बार जाता है, 3 1 कम 3 बचे 2, तो 180 बार। इसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 180। 1 वर्ष का 180, तो यहां भी कितना, 180, और यहां भी कितना, 180, यहां 0। ठीक है, अब 2 वर्ष तो यही है ना, उसने बोला 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 376.20। साहब यहां 180, यहां 180, टोटल जोड़ा 360। तो देखो साधारण ब्याज तो 2 वर्ष का है 360, और चक्रवर्ती ब्याज दिया 376.20, तो कितना ज्यादा है, 16.20 ज्यादा है दोस्तों। तो ये 16.20 जो ज्यादा है, ये किसका ब्याज लगा, ये 180 का ब्याज लगा। जी बिल्कुल 180 का। दर निकालनी हो तो इंटू 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो। देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। ठीक है, अब आगे काटते हैं इसको।
ये बिल्कुल कटता है भाई, किससे? 9 से। 9 से काटा 2 बार, 9 से इसको काटते हैं, 9 एक कम 9, बचा कितना? 7, 9 8 72, 2 से कटा ये 9%, तो दर कितनी आई? 9%। अब अपने को दर चाहिए थी क्या? नहीं, मूलधन चाहिए था, तो 9% का मतलब बटे 100, यानी 100 पर ब्याज कितना? 9 रुपए। और इसने कहा ब्याज कितना? 180 रुपए एक साल का। तो 9 की वैल्यू 180 कितने गुना? 9 का 20 गुना है, तो इसका भी कितने गुना? 20 गुना, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000। तो अपना ऑप्शन बोलो कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है। साहब 2 वर्ष के बॉक्स कितने बनाते हैं अपन? 2 बनाते, बिल्कुल बना दिए साहब। और साहब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है उसने, और दर दी है 5%। 5% का मतलब 100। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको काट दूं तो ये आती है 1/20। और मैंने ये समझाया आपको कि 2 वर्ष है तो 2 बॉक्स, और जितने बॉक्स हर की पावर, तो 20 की पावर 2। 20 की पावर 2 का मतलब मूलधन कितना मान के चलेंगे? 400। 400 का 1/20 प्यारे विद्यार्थियों 20। यहां भी कितना? 20। यहां कितना? 0। 20 का 1/20 आता है 1। तो देखो पूछे साधारण ब्याज कितना? 40, चक्रवर्ती ब्याज 41, मिश्र धन पूरा जोड़ देंगे 441। अब उसने क्या दे रखा है? उसने चक्रवर्ती ब्याज दिया है 410, बिल्कुल। और अपना चक्रवर्ती ब्याज कितना? 41। क्या चाहिए? उसने कहा साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज के लिए अपन किससे गुणा करेंगे? 20 और 20 40 से। देखो दोस्तों ये 41 से कटता है कितनी बार? 10 बार। 10 इंटू 40 कितना? 400। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 400 रुपए। बोलो कोई दिक्कत? नो। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा भी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए समझिए चीजों को। हाँ जी साहब, अगर मैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो 5/100 काटूंगा तो 1/20 बनेगी। हाँ कि ना? ठीक है। यानी मैं 20 रुपए उधार ले तो चुकाने होंगे 1 ब्याज लगेगा ना, तो वापस चुकाने होंगे 21। ऐसे ही 2 वर्ष के लिए 2 बार लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये 400, ये 441। मतलब अगर मैं 400 रुपए उधार ले तो 2 वर्ष बाद 441 चुकाने होंगे। तो बताओ ब्याज कितना लगा? 41 ब्याज लगा, चक्रवर्ती ब्याज। उसने कहा ब्याज लगा 410, ठीक है। मूलधन चाहिए, गुणा किससे? 400 से। काटते हैं ये 10 बार, 10 इंटू 400 4000। तो मूलधन आ गया दोस्तों 4000। अब 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5% की दर ये बटे 100। और कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। देखो 2 0 से 2 0, 5 इंटू 10, 10 इंटू 40 400। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510, समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो दोस्तों। मैंने बता रखी है, समझा रखी है 1/8। फिर भी किसी भाई को दिक्कत आए तो देखो 12.5%, परसेंटेज का मतलब 100। पॉइंट हटाए दोस्तों 0। 25 से कटा 5 बार, 25 से कटा कितनी बार? 40 बार। 5 से कटा ये 8 बार, ऊपर 1 नीचे 8, इस प्रकार 1/8 बन जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? हाँ जी साहब, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510 है। तो देखो 2 वर्ष के बॉक्स कितने? 2 जी। आगे समझे। 8 की पावर 2 का मतलब 64। तो माना मूलधन 64, 64 का 1/8 8, यहां भी 8, यहां 0 और यहां 1। अब बताओ चक्रवर्ती ब्याज भी तो पूरा जोड़ना है, साधारण ब्याज बोले तो ऊपर वाला जोड़ना है। यहां बोलो चक्रवर्ती ब्याज कितना? 8 8 16 और 1 17 यूनिट। उसने कहा चक्रवर्ती ब्याज है कितना? 510। तो 17 से इसको काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है 30। हाँ जी साहब। अब आपको क्या चाहिए? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जोड़ो कितना? 16। तो आपको 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 30 थी, तो 16 यूनिट की कितनी? अगर यहां मूलधन चाहिए तो 64 से मल्टीप्लाई करता। ओनली चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर तो 1 से गुणा करता। अभी मुझे साधारण ब्याज चाहिए था, तो इस साधारण ब्याज से गुणा। 8 इंटू 8 16। तो बताओ 16 इंटू 30 कितना होता है? 480। तो अपना दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 480। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। दोस्तों ध्यान से सुने। 6000 रुपए की राशि है। कितने रुपए की? 6000 रुपए की। दर दी है 5%।
और फिर टाइम दिया है साहब 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष। क्या निकालना है? राशि कितनी हो जाएगी? जब ऐसा पूछे तो अमाउंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अमाउंट। चलो दोस्तों, हाँ जी, 2 वर्ष के लिए बॉक्स कितने? 2। 6000 का 5% चाहिए। 6000 का 5%, पहली बात तो आप जबान पे निकाल सकते हो। 6000 का यानी गुणा परसेंट, देखो ऐसा निकालते हैं, 6000 का 5% मतलब बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। पर दोस्तों पेन की बजाय आप दिमाग में सोचें इस चीज को। 6000 का 10% 600 होता है, बिल्कुल होता है। तो 10% 600, तो 5% आधा हो गया ना, तो 300 हो जाएगा। इस प्रकार इस बॉक्स में कितना लिखा जाएगा? 300। यहां भी 300, क्योंकि साधारण ब्याज है ना ऊपर ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 0, तो यहां भी 0। अब 300 का 5% लेना दोस्तों। 300 का 10% 30 होता है, तो 5% 15 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। आगे बढ़ते हैं अपन। जोड़ो 300 300 615, तो ब्याज 615 लगा, जबकि मूलधन कितना था? 6000 था। मिश्रधन कितना हो गया? 6615। बताओ दोस्तों आंसर क्या बना? ऑप्शन बी। क्या बना? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है सवाल? पढ़े जरा एक बार। कोई राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी होगी? देखो 12100 हो जाती है। कितनी? 12100 हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करना, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना। बिल्कुल। दर दी हुई है कितने? 10%। कितनी? 10%। हाँ जी, टाइम दिया हुआ कितना? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। ध्यान से देखें इन चीजों को। और निकालना दिया हुआ है मिश्रधन, बिल्कुल कितना? 12100। दोस्तों मैंने ये बताया आपको कि सबसे पहले 2 वर्ष के कितने बॉक्स बनाएंगे? 2 बॉक्स। और 10% का मतलब दर होती है 1/10। कैसे? 10% का मतलब बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। आगे बढ़े अपन। मैंने कहा डिनोमिनेटर की पावर लगा दे जितने बॉक्स, तो 2 बॉक्स तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब कितना? 100। 100 का 1/10 10, यहां भी 10 और यहां 0। 10 का 1/10 1। अब देखो 10 20 और 1 21। 21 तो चक्रवर्ती ब्याज, 100 मूलधन, तो टोटल 121। और उसने कहा मिश्रधन कितना है? 12100। तो इसको काट देंगे अपन, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी काटेंगे तो बताओ? 100 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 100, आपको मूलधन चाहिए तो 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा। 10,000 अपना आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, और शॉर्टकट सोचते हैं आपके लिए। देखो हाँ जी साहब, 10% दिया, 10% का मतलब 10% का मतलब बटे 100, 0 से 0, तो आ गया 1/10। तो ये कहना चाहता है 10 पर ब्याज कितना लगा? 1 लगा। अगर ब्याज 1 लगा तो चुकाना कितना होगा? मूलधन 10 चुकाना होगा, ब्याज 1 चुकाना होगा, तो टोटल 11 चुकाना होगा। बिल्कुल 11। तो ये मूलधन है, तो ये मिश्रधन है भाई। हाँ जी साहब, कितने वर्ष बोले? 2, तो इसको 2 बार लिख दो। जितने वर्ष उतनी बार लिख दो। 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। यानी मैं 100 रुपए उधार ले तो मुझे कुल धनराशि 121 चुकानी होगी साहब। उसने कहा चुकाना कितना है? उसने कहा 12100 चुकाना, अपन ने कहा 121 चुकाना है, यानी 12100 चुकाना है। 121 का कितने गुना है? ये बिल्कुल 100 गुना है। तो इसका भी अपन क्या कर देंगे? 100 गुना कर देंगे। आंसर आ जाएगा अपना 10,000। तो ये आंसर हो जाएगा साहब। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है 7 नंबर। हाँ जी साहब, 7 नंबर सवाल बिल्कुल इजी है साहब। देखो वही मूलधन 6000 दे रखा है, दर 10% दे रखी है, टाइम 1 से 1/2 वर्ष दे रखा है, और सीआई चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया। देखो दोस्तों ध्यान से सुने, अगर 2 वर्ष तो 2 बॉक्स, 3 वर्ष तो 3 बॉक्स, 1 वर्ष तो 1 बॉक्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर 1.5 वर्ष का क्या करें? तो आप ध्यान से सुनो, 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जब दूसरे वर्ष का 1 दिन भी हो जाए ना, तो दूसरे बॉक्स में एंट्री कर जाते हो आप, तो 2 बॉक्स बन जाएंगे। 2 वर्ष और कुछ माह है या कुछ दिन दे रखे हो, तो देखो ध्यान से सुनो, 2 वर्ष के 2 बॉक्स पूरे, और तीसरे वर्ष की 1 दिन या कुछ महीने बाद हो तो तीसरा बॉक्स काम आ जाएगा अपने। तो इस प्रकार जब भी 1.5 वर्ष आए तो 2 बॉक्स काम आएंगे, 2.5 वर्ष आए तो 3 बॉक्स काम आएंगे। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साहब। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी अभी सीखी थी अपन ने, कितनी? 1/10। बिल्कुल। तो देखो 6000 का 1/10 निकालना अपने को, या आप फ्रैक्शन से निकालना चाहो तो अच्छी बात, नहीं तो परसेंटेज निकाल लो। 6000 का 10% कितना? 600 होता है। बिल्कुल। यहां 0। अब देखो साहब, ये वर्ष पूरा है क्या? नहीं, आधा है, तो आधा ही ब्याज लेंगे। 6000 का 10% बिल्कुल कितना होता है? 600, परंतु आधा वर्ष है तो ब्याज भी आधा। 600 का आधा कितना? 300। ठीक है। अब देखो दोस्तों,
600 का भी ब्याज लगेगा, किस दर से? 10% की दर से। 600 का 10% 60 होता है, परंतु आधा वर्ष तो ब्याज भी आधा, 60 का आधा कितना? 30। ये लो साहब, सवाल कंप्लीट। तो ब्याज कितना लगा? 600, 300, 930। तो चक्रवर्ती ब्याज लग गया 930। बताओ आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। क्या हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी साहब, ये रहा, देखो 7200 रुपए की राशि 16 से 2/3% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज। बताओ जी साहब, 1 वर्ष और कितने दिन? 73 दिन। अब आपको सोचना पड़ेगा साहब, देखो ध्यान से सुनो। मूलधन आपको 7200 दे रखा है, हाँ जी साहब। दर आपको दे रखी है 16 से 2/3%, जी साहब। टाइम दे रखा है 1 वर्ष और 73 दिन, और निकालना है साहब आपको चक्रवर्ती ब्याज। देखो निकालते हैं साहब, ये लो CI, यही सवाल है जी साहब। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। नहीं आए तो देखो ऐसा बनाओ, 16 से 2/3 लिखा हुआ था, 3 इंटू 16 48, 48 और 2 50, बट्टे में 3, परसेंटेज हटाया बट्टे में 100, 50 से कितनी बार? 2 बार, तो 3 इंटू 2 6, ऊपर क्या बचा? 1, तो 1/6। ठीक है, इस प्रकार फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं अपन। एक बात क्लियर हुई अपनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साहब अपन। देखो 2 वर्ष है तो 2 बॉक्स, 3 वर्ष है तो 3 बॉक्स। अभी सर 1 वर्ष पूरा है तो 1 वर्ष, और 73 दिन में तो दूसरा बॉक्स बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7200 का 1/6 लो, यानी इसमें 6 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है? देखो देखिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1200। यहां 0। अब आगे सुनो, यहां भी आएगा तो 1200, परंतु 1200 ब्याज ले रहे हैं अपन, मगर ये 2 वर्ष का ले रहे हैं, और 1200 का 1/6 लेंगे तो कितना आएगा? 200। अब ध्यान से सुनो, 1 वर्ष का ब्याज तो 1200, और दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 1400 रुपए। कितना है? 1400 रुपए। परंतु क्या आपको दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। कितने दिन का चाहिए? केवल 73 दिनों का। कितने दिनों का? 73 दिनों का। तो ध्यान से देखो, ये 1 वर्ष का ब्याज, और 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। तो ये 365 दिनों का ब्याज था। मैंने जो इसमें 365 का भाग दिया साहब, ये 1 दिन का ब्याज हो गया, और मैं इसको गुणा किससे कर दूंगा? 73 से, क्योंकि मुझे 73 दिन का ब्याज चाहिए, और 73 से कटता है कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और देखो 5 से इसको काटो, कितनी बार कटता है? 5 से काटा 2 बार, बच गए 4, उतारा 0, 40 हो गए, 8 बार। तो कितनी बार कटा? 280 बार। इसका मतलब जो 73 दिनों का ब्याज है, कितने दिनों का? 73 दिनों का ब्याज है, वो आया 280। तो 1 वर्ष का ब्याज तो 1200, और 73 दिनों का ब्याज 280, टोटल कितना हो गया? 1480। बताइए ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अपन ने ये किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात करें। दोस्तों मूलधन ज्ञात करना है, पता नहीं कितना ज्ञात करना है। दर दे रखी है कितने परसेंट? 10%। कितने परसेंट? 10%। और साहब सेकंड ईयर का, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज कितना? 132। ये लो साहब। अब बात करते हैं, 2 वर्ष का टाइम हो गया कहने का मतलब, तो बॉक्स कितने बनेंगे? 2 बन जाएंगे। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। मैंने ये समझाया आपको, इसकी जितनी हर होगी उतनी अपन हर से काम करेंगे, और जितने बॉक्स होंगे उतनी इसकी पावर लगाएंगे। तो 2 बॉक्स तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है? 100। 100 का 1/10, 10, तो यहां भी 10, यहां 0, 10 का 1/10 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उसने कहा ब्याज है 132 दूसरे वर्ष का, और अपना दूसरे वर्ष का ब्याज कितना? 10 और 1 11, तो 11 यूनिट के बराबर 132। अपन 11 का भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। और अपने को चाहिए मूलधन, तो मूलधन कितना माना अपन ने? 100, तो गुणा कर देंगे 100 से। 11 से कटता है 12 बार, 12 इंटू 100 1200। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। किस राशि पर 14 से 2/60% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 110 रुपए होगा? यानी दोस्तों कहना चाहता है मूलधन तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूलधन, बिल्कुल।
और साहब दर दे रखी है 14/2/7। मुझे ये बताओ 14/2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है साहब। और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। और साहब अंतर दे रखा है CI और SI का। कितना होता है अंतर बताइए दोस्तों। अंतर दे रखा है 110। कितना दे रखा है 110। जी साहब 110। आगे बढ़ते हैं साहब। ये सवाल आपका जी 3 वर्ष है तो बॉक्स कितने बनेंगे 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 3। और मैंने कहा था जितने बॉक्स उतनी पावर 7 की 7 की पावर 3 का मतलब बोलो दोस्तों कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है 343। कितना होता है 343। ठीक 1/7 343 का लेंगे अपन। 343 का एक और देखो चीजें काटनी नहीं होती शांति समझे। देखो ध्यान से सुनना 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है। 7 की पावर 2 का मतलब कितना 49। 7 की पावर 3 का मतलब कितना 343। क्या किया मल्टीप्लाई तो किया आपने। देखो 7 को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा तो 9 × 7 63 का यानी 3 6। और देखो ध्यान सुनो 7 × 4 कितना हो रहा है 28। 28 और 6 34 343। ठीक है अब ध्यान से समझो इस चीज को। पहली बार अगर 7 की पावर 3 लिखी है तो उसके बाद 7 की पावर 2 आ रही है। देखो यहां मैं इसका 1/7 लूंगा तो यहां आएगा 49। ठीक है यहां भी 49 और यहां भी 49 यहां 0। फिर मैं 49 49 का 1/7 लूंगा तो आएगा 7। तो फिर देखो इससे घटकर 7 आ जाएगा। यहां 7 तो यहां इसका भी ब्याज और इसका भी ब्याज। इसका ब्याज 7 था तो यहां इसका ब्याज भी 7 होगा इसका भी तो 7 का डबल 14 और 7 का 1/7 1। ऐसे सवाल बन जाता है। अब देखो दोस्तों दूसरी बात सुने। उसने कहा अंतर ये तो साधारण ब्याज है और ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है। इनका अंतर अंतर तो ये नीचे वाला होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो 14 और एक 15 15 और 7 22। तो उसने कहा अंतर 22 है। ठीक है इसने कहा अंतर कितना 110 है। कितना है 110 है। तो 22 यूनिट बराबर 110 के। अब निकालना क्या मूलधन तो गुणा किससे करना है मूलधन यानी 343 से। सवाल खत्म। देखो 22 से कटता है बिल्कुल कितनी बार 5 बार। ये लो 5 को गुणा कर दो। करते हैं गुणा 5 × 3 15 का 5 हासिल 1। 5 × 4 20 और 1 21 हासिल 2। 5 × 3 15 और 2 17। तो मूलधन कितना हो गया 1715। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुना। बिल्कुल दर ज्ञात करनी है भाई। क्या ज्ञात करनी है दर 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुना। मीन्स मेरे पास 1 रुपए था तो वो 4 रुपए बन जाता तभी तो 4 गुना होगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं 100 रुपए था तो 400 बन जाता है। ठीक है अब देखो कितने वर्ष में जी सर 2 वर्ष में। आगे बढ़े ध्यान से समझे चीजों को। हाँ जी साहब 2 वर्ष दिया है। पहली चीज जब भी ऐसा करो तो कटे तो काट लो। जैसे अगर मैं यहां ऐसा लिखता मेरे पास 100 रुपए है 4 गुना यानी 400 बन जाता है कितने वर्ष में 2 वर्ष में। तो मैं कहता पहले कटे तो काटो। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाते और 1 और 4 ही आ जाता। और नहीं कटे तो एज इट इज काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये नहीं कटता तो इसी पे काम करेंगे। क्या काम अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकालो 3 वर्ष है घनमूल निकालो। ऐसे ही चलना है ना। तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। ठीक है 1 से 2 रुपए हुए तो ब्याज कितना लगा जी सर 1 से 2 रुपए होने में ब्याज 1 लगा। किसका लगा 1 का क्योंकि यही तो मूलधन है ये मिश्र धन है। तो देखो 1 से 2 बने 2 वर्ष का वर्गमूल निकाला तो यहां 1 से 2 बने 1 से 2 बने तो मूलधन 1 है और ब्याज कितना लगा कि 2 बन जाए तो ब्याज भी 1 लगा। दर निकालेंगे तो इंटू 100 तो अपना आंसर बन जाएगा 100%। क्या बन जाएगा दोस्तों 100% बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की। देखो 2 वर्ष में अगर मेरे पास 1 रुपया था तो हो जाती है 2.25 गुना। या मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास 100 रुपए थे तो इसका 2.25 गुना यानी कि 100 इंटू 2.25 ऐसा ही लिखता। पॉइंट हटाता तो बट्टे में 100 100 से 100 कट जाते तो ऐसा कहता कि 100 से 225 बन चुकी। ऐसा बोलता मैं। ठीक है आगे सुनो। अगर इससे चलता तो भी ठीक है। या ऐसा कहते हैं आप कि पॉइंट हटाओ तो बट्टे में आ जाएगा 100। ठीक है ऐसा बोल सकते हैं। फिर कितने वर्ष में 2 वर्ष में तो क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। परंतु कटे तो काट लो। ये कटता है बिल्कुल। किससे कटता है देखो ये कटा 25 से 4 बार ये कटा 25 से 9 बार। तो 9/4 वर्गमूल निकालेंगे इसका 3 और इसका 2 और ये 1
1 से 3/2 हो गया तो ब्याज लगा 1/2, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं अगर पॉइंटों में लेके जाएं तो 1 से 1.5 बना तो ब्याज लगा 0.5। किस पर लगा? देखो 1 पर लगा इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 0, 0 से 0, 5 इंटू 10 50%। इस प्रकार अगर आप ऐसा नहीं करते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार करते हो तो 1/2 ब्याज लगा किस पर लगा? 1 पर लगा, तो 1 इंटू 100 काट दो, ये आ गया 50%। मेरे विद्यार्थियों अगर इससे भी करते तो वही बात थी। देखो ये 25 से कटा 4 बार, 25 से कटा 9 बार, वर्गमूल निकाले तो 2 और ये 3, 2 से 3 बना तो ब्याज लगा 1, किस पर लगा? 2 पर, 100 पर, कितना? काटते 50% आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 3 सही 3/8 गुना हो जाएगा? ठीक है साहब, देखो ध्यान से सुनो। 1 रुपया था, बन गया कितना? 3 सही 3/8 गुना। दर ज्ञात करनी है आपको, बिल्कुल जी, समझते हैं ध्यान से। इसको पहले मिश्र भिन्न से सरल भिन्न बना लो। 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 3 27, तो 27/8 गुना हो चुका। 1 से 27/8 गुना हो चुका। वर्ष कितने? 3 वर्ष। 2 वर्ष में मैंने कहा था वर्गमूल निकालते हैं, 3 वर्ष में क्या निकालेंगे? घनमूल। जी बिल्कुल। अब अगर मैं घनमूल निकालूं तो 27, देखो 1 का घनमूल 1 ही होता है। 27 किसका क्यूब है? 3 का। और 8 किसका है? 2 का। तो इसका घनमूल निकल गया 3/2। तो 1 से 3/2 बना तो ब्याज कितना लगा ये बताओ मुझे। बिल्कुल ब्याज लगा साहब 1/2 या 0.5। किस पर लगा? 1 पर। तो ऊपर कितना? 2 से काटा 50%। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 4500 रुपए तथा 4 वर्ष में 6750 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। दोस्तों एक तरीका है दर ज्ञात करके मूलधन ज्ञात करने का, और दूसरा तरीका आपके सामने है डायरेक्ट ज्ञात करने का। अब जैसा समझना चाहो दोनों समझाता हूं, समझिए। देख, मेरे पास पी रुपए थे, 2 वर्ष में कितना बन गया? 4500 बन गया। ठीक है, और फिर 4 वर्ष में कितना बना? 6750 बना। ठीक है, देखो हाँ जी साहब, अगर ये 4 वर्ष में, यहां तो 2 वर्ष में ही बना। जी बिल्कुल 2 वर्ष में ही बना। तो ये जो मिश्र धन था ये आगे के लिए तो मूलधन का ही काम कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल मूलधन का, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में 1 वर्ष के बाद जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है, और वो 1 वर्ष का जो मिश्र धन होता है अगले ईयर के लिए वो मूलधन का रोल अदा करता है। जी, अब ये मूलधन का रोल अदा करे तो ये मिश्र धन बनाए अपन। अब ध्यान से सुनो, इससे ये हुआ कितना गुना ये समझना अपने को। देखो काटते हैं 0 से 0, बिल्कुल ये कटता है साहब 5 से, 5 से कटता है, काटते हैं 90 बार, और ये भी 5 से कटता है, 5 से कम 5 बचा 1, 3 बार 15, और ये 5 बार, और ये आगे और कटेगा तो 3 से 9 से कट दे। बिल्कुल 9 से ये 10 बार कटा, और 9 से इसको काटे, 9 1 कम 9 बच गया 4, 45, 5 से कटा 2 बार, ये कटा 3 बार, मतलब ये 2 से 3 बन रहा है। ये 2 से 3 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 3/2 गुना हो रहा है। 2 से 3 बन रहा है, 3/2 गुना हो रहा है। तो यहां भी कोई पी रुपए था, उसका 3/2 गुना ही तो हुआ था, तब 4500 बना था। जी बिल्कुल, तो पी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 4500 इंटू 2 बटे में 3, काटो 3 से कितनी बार? 1500 बार। 1500 इंटू 2 कितना? 3000। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इस प्रकार हमेशा जब ऐसा होना कि इतने वर्षों में इतना और इतने वर्षों में आगे इतना हो रहा है, तो ये आपको देखना अगर वर्षों का अंतर समान हो तो ये कितने गुना है। जितने गुना अपन काट के ऐसा निकाल लेंगे कि इससे इतना बन रहा है, 3/2 गुना बन रहा है, और 3/2 गुना बने तो ये यहां भी 3/2 गुना होगा। इस प्रकार डायरेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्या कह रहा है, किस धनराशि पर, यानी मूलधन ज्ञात करना, ही तो श्योर हो गया। किस धनराशि पर 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से देय 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा।
1.5 वर्ष का मतलब 1.5 वर्ष है दोस्तों। कितना है? 1.5 वर्ष। जी आगे समझते हैं अपन इस बात को। देखो सुनो, अर्धवार्षिक जब देय होती है तो हमेशा ध्यान रखो, ब्याज की शर्त वार्षिक होती है तो हमेशा दर सेम रहती है और समय भी सेम। अगर ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो, दर हो जाती है आधी, समय हो जाता है दुगुना। और अगर ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो तो क्या हो जाएगा? ब्याज की दर 1/4 होगी और समय 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो यहां अर्धवार्षिक है तो दर तो हो जाएगी आधी, मतलब दर तो हो गई 5%। समय 1.5 वर्ष था तो समय हो जाएगा 3 वर्ष। ये लो, इस प्रकार समय की गणना करेंगे अपन। अब देखो 3 वर्ष के लिए बॉक्स कितने बनाएंगे दोस्तों? 3 बनाएंगे जी। अब देखो 5% का मतलब 5/100, काटे तो 1/20। जी बिल्कुल। और बॉक्स 3 तो 20 की पावर 3, 20 की पावर 3 का मतलब कितना? 8000। जी साहब, 8000 का 1/20 कितना? 400। तो यहां भी कितना दोस्तों? 400। और यहां भी कितना? 400। यहां 0, 400 का 1/20, 400 का 1/20 20 से काट देंगे ना तो आ जाएगा कितना? 20। यहां 20 का डबल 40 और 1 41। जी साहब, क्या किया? यहां ब्याज 20 है तो यहां भी ब्याज 20 लगेगा और इसका भी ब्याज 20, तो इसका ब्याज 20, इसका भी ब्याज 20, 20 और 20 40, फिर 20 का 1/20 1। जी साहब, अब देखो ध्यान से सुनो, इसने बोला अंतर दोनों का 244 है, अपना अंतर देखो कितना है? 40, 20 60 और 1 61। अपन तो कहते हैं अंतर 61 है, उसने कहा नहीं साहब 244 है, तो इसके कितने गुना है ये देखना आपको अंतर, पहली बात। दूसरी बात चाहिए क्या? मूलधन। तो अपन क्या करेंगे? 8000 की वैल्यू निकालेंगे यहां। तो देखो क्या करेंगे? 244/61 इंटू कितना? 8000। जी साहब, अब काटते हैं अपन। देखो 61 का भाग इसमें दे तो इस 61 को किससे गुणा करें कि ये कट जाए? तो 61 से पूरा पूरा कटता है ये 4 बार। देखो 4 एकम 4, 6 चौक 24, 244 बार। और इसको जब गुणा करें तो कितना आता है? 8 चौक 32,000। तो आंसर बन गया सी ऑप्शन। क्या बन गया? सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे अपने वो 15 सवाल टेस्ट के, समाप्त हुए। इस प्रकार अपन आप देखते रहिए हर टेस्ट को, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।